हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है और इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा एप्लीकेशन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का अच्छी तरह से हमें समझ आ जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड टेंजेंट टू x इक्वल्स टू a sin क्यूब t एंड y इक्वल्स टू a cos क्यूब t एट t इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब t और y इक्वल्स टू a cos क्यूब t। तो दिस बेसिकली इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शन। सो दिस इज बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन। एंड इन केस ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन, जब हम dy by dx ढूंढते हैं, so dy by dx is given by dy by dt over dx by dt। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इट इज dy by dt इंटू dt by dx, एंड अगर हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो वी विल गेट दिस फॉर्म। तो इफेक्टिवली we have to differentiate x with respect to t, put it in the denominator, and differentiate y with respect to t and put it in the numerator। तो हमने हमारा सॉल्विंग कर दिया शुरू। dx by dt ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये होगा a इंटू 3 साइन क्यूब t साइन 3 साइन स्क्वायर्ड t इंटू साइन का डेरिवेटिव इज cos t, एंड dy by dt इज इक्वल्स टू a इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t। तो अगर हम dy by dx अब ढूंढ लें एट t इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a इंटू 3 cos स्क्वायर t माइनस इंटू साइन t अपॉन 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। नाउ क्लियरली स्टूडेंट्स, 3a हम कैंसिल कर सकते हैं, एक साइन t भी कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस t भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमने t की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर ली तो ये हमारा वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्लोप इज बेसिकली 0। नाउ इफ वी पुट इन द वैल्यू ऑफ t इन x एंड y, ये बन जाएगा हमारे पास a इंटू 1 और ये हो जाएगा 0। सो देयरफॉर x इज बेसिकली इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू पाई बाय 2, एंड देयरफॉर द इक्वेशन इज y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इज 0 इंटू x माइनस a, एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल्स टू 0, which basically is nothing but the x-axis। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, अ कर्व इन द प्लेन इज डिफाइंड बाय द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल्स टू e रेज टू 2t प्लस 2 इंटू e रेज टू माइनस t एंड y इज इक्वल्स टू e रेज टू 2t प्लस e रेज टू t। तो अब हमको ये समझ आ रहा होगा कि ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर हम dy by dx ढूंढना चाहते हैं तो अगेन हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो हम एक एक करके dy by dt और dx by dt ढूंढ लेते हैं। अगर हमने y को डिफरेंशिएट किया तो वी गेट e रेज टू 2t इंटू 2 प्लस e रेज टू t, एंड सिंस द वैल्यू ऑफ t जो है वो log t दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू e रेज टू 2 ln 2 प्लस e रेज टू ln 2। सो व्हाट डू वी हैव हियर? दिस 2 गोज टू द पावर और ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू e रेज टू ln 4 प्लस e रेज टू ln 2। नाउ ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा ln की एक प्रॉपर्टी होती है
e raised to ln of a is basically equals to a. तो यहां पे हमको क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा 2 into 4 plus 2 and this is equals to 8 plus 2 is 10. So basically dy by dt हमें मिल गया 10. अब हम dx by dt ढूंढ लेते हैं. So dx by dt आ जाएगा हमारे पास e raised to 2t into 2 plus 2 into e raised to minus t into minus 1. अगेन t की वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये आ जाएगा 2 into e raised to 2 log 2 minus 2 into e raised to minus ln 2. So this comes out to be 2 into 4 minus 2 into 1 by 2. मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन थोड़ा एक ही स्टेप में कर दिया है, बट आप सेम लॉजिक अप्लाई करके अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको इजीली ये मिल जाएगा. नाउ 4 into 2 is 8 minus 1 is 7. So basically dx by dt is 7. So therefore dy by dx की हमें वैल्यू मिल जाती है 10/7. अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट ढूंढ लेंगे ln2 को x और y में पुट करके. नाउ e रेज टू 2t का वैल्यू हमने ढूंढ रखा है बच्चों, ये 4 आ जाता है और e रेज टू t का वैल्यू 2 आ जाता है. तो अगर y की वैल्यू हमने ढूंढने की कोशिश की तो ये आ जाएगा 4 plus 2 and that is equals to 6 and x की वैल्यू आ जाएगी 4 plus 1 and that will be equals to 5. तो the point basically that we have is 5, 6 and dy by dx is equals to 10/7. And therefore if we write the equation of tangent, we find this is equal to y minus 6 is equals to 10/7 into x minus 5. तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे तो ये हमको मिलेगा 7y minus 42 is equals to 10x minus 50 and this gives us 10x minus 7y minus 8 is equals to 0. और हम इसे 10x minus 7y equals to 8 भी लिख सकते हैं. So now if we look at the options, clearly option C हमारा मैच हो रहा है and therefore we mark option C as the correct choice. तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया. आई होप आपने इजीली इसको भी समझ लिया होगा. अब सिंस आपने क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ लिया है, आपको हर एक क्वेश्चन पॉज करके खुद से भी सॉल्व करना है. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now in this question we have equation of normal to the curve x square equals to 4y which passes through 1, 2. तो यहाँ पे ये एक काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, बट एक माइनर सा पॉइंट है जो हर बच्चा मिस कर जाता है, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं. आपको उस पॉइंट को मैं ध्यान से बता रहा हूँ, आप भी उसको नोट करो और मेक श्योर करो कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी मिस्टेक या ऐसी गलती ना करो. देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू 1, 2. सो द नॉर्मल हियर इज नॉट ड्रॉन at 1, 2 my dear students. What I am trying to say is, अगर आप इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस कर्व. सो दिस इज नॉट द यूजुअल क्वेश्चन दैट वी हैव डन सो फार. तो हमको क्या करना है, हमको लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो. तो हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया y is equals to x square by 4 which would look somewhat in this manner. ये हो गया हमारा कर्व यहाँ पे. So this is how the curve will look like.
तो 1 comma 2 is a point which will lie in this part of the region. So if we have to find the normal which is passing through this point, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ ध्यान से समझो कि वी डू नॉट नो द कोऑर्डिनेट्स of the point where the normal is drawn. So let us say this point is P and it has coordinates x1, y1. तो हम लोग शुरू हो जाते हैं. सबसे पहले हमने dy by dx फाइंड आउट कर लिया. तो इससे क्या हो जाएगा? We will have 1 by 4 into 2x. And since we are trying to find out the tangent at this point P, so we will write dy by dx at x1 comma y1, and this is equals to x1 by 2, and therefore slope of normal will be negative reciprocal of this value, and this will be equal to minus 2 upon x1. Therefore equation of normal is y minus y1 is equals to minus 2 by x1 into x minus x1. And since this normal is passing through the point 1 comma 2, तो इस information का application अभी होने वाला है. We will put this coordinates in this equation. So what do we have? We get 2 minus y1 is equals to minus 2 by x1 into 1 minus x1. Or since y1 is equal to x1 square by 4, we will put it here. So let us take this equation onto the next page. y1 is basically x1 squared by 4. तो ये हमने पुट कर दिया. 2 minus x1 squared by 4 is equals to minus 2 by x1 plus 2. तो ये 2 हमने दोनों तरफ से कर दिया कैंसिल. ये माइनस भी हो जाएगा कैंसिल. एंड व्हाट वी इवेंचुअली हैव इज x1 क्यूब इज इक्वल्स टू 8. तो इससे x1 की वैल्यू हमें आ जाती है 2. और अगर हम x1 को इस y1 वाले इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी 4/4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. तो हमने पॉइंट ढूंढ लिया 2,1. तो अब हम इस वाले इक्वेशन में x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी विल हैव द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो हमने लिखना शुरू कर दिया. देयरफॉर फाइनल आंसर इज y minus y1 is equals to minus 2 by x1 into x minus x1. This gives us y minus 1 is equals to minus 2 over 2 into x minus 2. 2 and 2 cancel. ये आ जाता है y minus 1 is equals to minus x plus 2. And hence my dear students, final answer आ गया हमारा x plus y equals to 3. तो आई होप ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा. तो पॉज कर लीजिए एंड वापस खुद से सॉल्व कर लीजिए. नाउ इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव curve C1 which is given by y is equals to ex into log x and C2 which is y is equals to log x by ex intersect at the point P whose abscissa is less than 1. Find equation of normal to the curve C1 at the point P. तो हम लोग इसको ज़रा समझ लेते हैं. क्या बोला हुआ है? दो कर्व्स दिए हुए हैं और वो एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो लेट मी से here is one curve and here is another curve. This curve is let us say C1 and here is the curve C2. और ये जो हमारा पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2. तो सबसे पहले हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं एंड वी विल डू दैट बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस. तो अगर हमने दोनों y को इक्वेट कर लिया सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव ex into ln x is equals to ln x by ex. So in order to solve this equation, if we take ln x common, हमारे पास आ जाएगा ex minus 1 by ex is equal to 0, and this would imply
either x is equals to 1 or ex minus 1 by ex is equals to 0. This gives us ex squared is equals to 1, and therefore the value of x is plus minus 1 over e. Now students, since इस फंक्शन में हमारे पास log x है, x cannot take a negative value because log is not defined for negative x, and therefore the only value of x that satisfies this condition is x equals to 1 by e. क्योंकि हमारे पास एक और कंडीशन ये है, abscissa must be less than 1. Abscissa basically means, students, abscissa basically means x coordinate. तो अगर हमने x को 1 by e ले लिया, so therefore the value of y will be e into 1 by e into ln of 1 by e. E gets cancelled and log 1 by e का value is minus 1, and therefore the point P has coordinates 1 by e comma minus 1. तो अब हमको क्या करना है, हमें नॉर्मल चाहिए टू द कर्व C1 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो हम C1 को डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर देते हैं. दैट विल गिव अस द इक्वेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ टेंजेंट का स्लोप. तो शुरू कर लिया हमने. y इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू एल एन एक्स. वाई डैश विल बी, ई तो कांस्टेंट हो गया, x का डेरिवेटिव इज 1 इंटू एल एन एक्स प्लस एक्स इंटू 1 बाय एक्स. सो x और x कैंसल्ड. अगर हम x की वैल्यू पुट कर दे विच इज 1 बाई ई, तो ये आ जाएगा e इंटू एल एन ऑफ 1 बाई ई प्लस 1, एंड सिंस एल एन 1 बाई ई इज माइनस 1, दिस वैल्यू इज बेसिकली 0. मतलब tangent is parallel to x axis, and therefore we can say slope of normal is not defined. Means normal is parallel to y-axis, and any line which is parallel to y-axis is given by the equation x is equals to constant, and since this normal is drawn at the point 1 by e comma minus 1, जिसमें कि x का value is 1 by e, therefore we can say the normal is x equals to 1 by e, and that, my dear students, is the answer to this question. A very beautiful question again. तो I hope आप इसको अच्छी तरह से solve करेंगे और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नई बातें भी ज़रूर सीखने को मिली होगी. So let us now move on to the last question of this video. Now here we have a line is drawn touching the curve y minus 2 by 3 minus x equals to 0. If the line, find the line if its slope or gradient is 2. तो ये आसान सा एक क्वेश्चन है जो आई एम श्योर आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो. तो हमें एक लाइन ढूंढना है जिसका स्लोप 2 है और उस कर्व को टच भी कर रहा है, मतलब बेसिकली अ टेंजेंट. तो इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, व्हाट डू वी हैव? y इज इक्वल्स टू 2 बाय 3 माइनस एक्स. सो दिस गिव्स अस y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1, एंड इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लें यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाता है 2 इंटू माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 इंटू माइनस 1. सो माइनस माइनस कैंसिल, एंड व्हाट वी हैव इज y डैश इज इक्वल्स टू 2 बाय 3 माइनस एक्स का स्क्वायर. नाउ सिंस वी वांट द ग्रेडियंट और स्लोप टू बी इक्वल टू 2, दिस कैन बी रिटन एज 2 बाय 3 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2. तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, एंड दैट गिव्स अस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो हियर वी कैन राइट 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1. सो इफ वी टेक द वैल्यू एज प्लस 1, 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1,
इससे हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। और अगर हमने 3 माइनस एक्स की वैल्यू -1 ले ली तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 4। नाउ फॉर x इक्वल्स टू 2 इफ वी पुट इन हियर y की वैल्यू भी हमें 2 मिल जाएगी। एंड इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x एज 4, द वैल्यू ऑफ y दैट वी हैव इज -2। तो हमारे दोनों पॉइंट्स मिल गए हमको, एक हो गया 2,2 और दूसरा हो गया 4,-2। तो since we now have the point and we now have the slope, we can easily find the equation of the tangents. So if we are taking the point as 2,2, we can write y minus 2 is equals to 2 into x minus 2. And if we are taking the point as 4, minus 2, it is y plus 2 is equals to 2 into x minus 4. So this gives us y minus 2 is equals to 2x minus 4, और ये हमको मिल जाएगा y plus 2 is equals to 2x minus 8. On further simplification, the two lines that we have is y is equals to 2x minus 2 और y is equals to 2x minus 10. तो इस केस में हमारे पास दो लाइंस आ जाते हैं एंड दे आर द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा. नाउ आपको वापस से सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करने हैं. सो दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज़ ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो. आप अच्छे से सॉल्व कीजिए. कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आई एम ऑलवेज देयर टू guide you for your preparation for your exams. So with that, we end this video, students.